पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब को लखनऊ कोर्ट ने जमानत दे दी है। तमाम कार्यकर्ताओं के लिए और संविधान को और कानून को मानने वालों के लिए खुशखबरी है। पीस पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि हमें न्याय व्यवस्था पर संपूर्ण विश्वास है और यह सच की जीत है। सच विचलित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। यह न्याय की जीत है और पीस पार्टी न्याय, शांति, भाईचारे के लिए हमेशा प्रयासरत थी और रहेगी। पीस पार्टी अपना संघर्ष जारी रहेगी। आज डॉक्टर अयूब साहब पीस पार्टी के अध्यक्ष जेल से बाहर आएंगे और इस बात का संदेश होगा कि अगर सरकारें दुर्भावना में मुकदमे दर्ज कर दें तो हमारी न्याय व्यवस्था इतनी ताकतवर है कि ऐसे मामलात में बहुत जल्द न्याय करती हैं। और इसी तरीके से एनएसए भी हटाया गया था जो सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना में लगाया। सरकार ने पूरी कोशिश की डॉक्टर अयूब साहब की आवाज को दबाने की, लेकिन विजयी होकर के, न्याय विजयी होकर के उभरा है। मैं सभी पीस पार्टी के साथियों का और तमाम दूसरे साथियों का भी, जिन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिन्होंने मस्जिदों में, मसाजिद में बुजुर्गान दीन के आस्थाने पे जाकर दुआएं मांगी, जिन्होंने अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं से अपने ईश्वर को, अपने मालिक को के सामने जाकर यह कहा कि ये न्याय की विजय होनी चाहिए, ईश्वर हमारा साथ दे। मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, चाहे वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के हमारे साथी थे। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं सभी साथियों का। इसमें सभी साथियों का योगदान है। एवं खास तौर से मैं पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी माननीय इंजीनियर इरफान साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनकी मेहनत और जद्दोजहद को सैल्यूट इसलिए करता हूं कि उन्होंने जिस परिपक्वता के साथ एक परिपक्व नेतृत्व की एक जो संदेश दिया है और पीस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा डालने का कार्य किया है, जो उनको जोड़ कर रखने का एक जो संकल्प लिया है, आज मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में इसका सभी साथियों को बहुत बड़ा फायदा होगा और मेरी शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग जरूर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होगी, इस अवसर पर हम मिलेंगे और यह बात फिर वाज़ेह हो गई कि सरकार राजनीतिक दुर्भावना में आवाज को दबाने के लिए झूठे मुकदमे लगाती है, जिससे कि विपक्ष की आवाज, लोकतंत्र की आवाज दब जाए। लेकिन याद रखिए कि अब आवाज दबेगी नहीं और मजबूत होकर और मुखर होकर भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत के हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए और मुखरता के साथ अब यह आवाज और बुलंद होगी। यह हमारा संकल्प है, क्योंकि हमें याद है इतिहास कि जब अंग्रेजों ने भारत के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की तो वो आवाज आंदोलित होकर के उठी और वो आंदोलित होकर के उठी कि उन्होंने न्याय के रास्ते को खोलने का कार्य किया। आज हमें विश्वास है कि वही दोबारा होगा। एक बार फिर मैं सभी का, चाहे वो किसी समाज, वर्ग, पार्टी से आते हों, जिन्होंने भी डॉक्टर अयूब साहब के लिए सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दुआओं के जरिए या धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान के जरिए डॉक्टर अयूब साहब के लिए आवाज उठाई, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। और हम सबकी ये जिम्मेदारी थी कि हमने ये आवाज डॉक्टर अयूब साहब के लिए नहीं उठाई थी सिर्फ, बल्कि डॉक्टर अयूब साहब के साथ साथ हमने ये आवाज भारत के लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, न्याय को कायम करने के लिए, इंसाफ के लिए, भाईचारे को जिंदा रखने के लिए, अहंकारी सरकारों को यह एहसास दिलाने के लिए कि अहंकार नष्ट होता है, इसके लिए हमने ये आवाज उठाई थी और हमें विश्वास है कि हम इसके लिए पर्याप्त